तुम टीनेजर हो और तुम अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो। दिन रात बस लुक्स लुक्स लुक्स, अगली अगली अगली। मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही? मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। मेरे दोस्त क्यों नहीं बन रहे? मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। कोई मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहता? मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स क्यों नहीं है? मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। मैं खाना क्यों नहीं खा रहा? मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही? मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। लुक्स 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 अटैक अटैक। एंड आई जस्ट fuck off all the myths regarding this. And this video is specially for teenagers only. अगर तुम 12 से 18 की एज के बीच में आते हो, क्या लुक्स लिटरली में मैटर करते हैं? आई जस्ट गिव अ शिट डैम आंसर एंड आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सबसे पहले आंसर चाहिए ना तो सुन लो। हाँ, लुक्स मैटर करते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। तुम्हें पता था कि मैं यही बोलूंगा, क्योंकि हाँ भाई मैटर्स। हम सबको पता है लुक्स मैटर करते हैं। तुम्हारे फेस का शेप, कलर, बालों की डेंसिटी सब मैटर करता है। देयर इज नो डाउट इन इट। पर शायद से तुम भूल रहे हो कि लुक्स के अलावा और भी चीजें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि तुम्हारी फिजिक, मनी, सोशल स्किल्स, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और ये सब तुम्हारे हाथ में। हाइट भी मैटर करती है, पर वो तुम्हारे हाथ में नहीं। तो प्रॉब्लम इज दैट तुम्हें ये तो पता है कि लुक्स मैटर करते हैं, पर तुम ये भूल चुके हो कि लुक्स के अलावा और भी चीजें जो मैटर करती हैं। और तुम्हें पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम एक टीनेजर हो और तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि तुम अपने आसपास देख रहे हो सिर्फ गुड लुकिंग लड़कों को रिस्पेक्ट मिल रही है, सिर्फ गुड लुकिंग लड़के रिलेशन में आ रहे हैं और तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछा, जो कि जायज है। लेट्स ब्रेक डाउन इट। यू नो व्हाट, इस एज में हम सिर्फ लुक्स और फिजिक को लेकर अट्रैक्टेड फील करते हैं क्योंकि हमें अपने माँ बाप खाना खिला रहे हैं। हम पे जितना पैसा खर्च हो रहा है वो माँ बाप दे रहे हैं। हम स्कूल में जा रहे हैं, उसकी फीस माँ बाप दे रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, हेडफोन खरीद रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, वो सब घर वाले दे रहे हैं। इसलिए हम सब सिर्फ लुक्स और फिजिक को लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं। बट इमेजिन आज से 5 या 10 साल बाद जब तुम्हारे घर वाले तुम पे पैसा खर्च करना छोड़ देंगे और यू आर नो मोर अ टीनेजर, यू आर एन अडल्ट नाउ, तो फिर एक लड़की तुम्हें सिर्फ लुक्स देखेगी? देखो, तुम्हारे आसपास जितनी भी लड़कियां जो गुड लुकिंग लड़कों के साथ रिलेशन में आ रही है ना, वो क्यों आ रही हैं? बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू दैम, और वो उनकी नीड है अभी। उन्हें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बट व्हाट डू यू थिंक, जब वो लड़कियां बड़ी होंगी, वो अडल्ट होंगी, तो क्या स्टिल सिर्फ वही चीज नीड होगी उनकी? तो आंसर है यस एंड नो। हाँ, वो लुक्स से तब भी अट्रैक्टेड फील करेंगी, लेकिन क्या सिर्फ लुक्स प्रायोरिटी रहेगी? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक टीनेजर है और लुक्स सिर्फ उनकी प्रायोरिटी है। दे जस्ट वांट कि मेरा बंदा बहुत हैंडसम हो, दिस इज इट। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, मैक्सिमम गर्ल्स। वो चाहती हैं कि मेरे बंदे की डैल, और जब वो ग्रुप में जाए लड़कियों के ग्रुप में, तो अदर गर्ल्स आल्सो फील अट्रैक्टेड टू देयर बॉयफ्रेंड, एंड दिस इज इट, दिस इज ट्रू। पर मान लो 10-15 साल बाद जब वो लड़कियां बड़ी होंगी, अडल्ट होंगी, वो लड़के बड़े होंगे, और अगर वो लड़का लुक्स के अलावा उसके पास कुछ नहीं हुआ, जैसा कि तुम हो, यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट योर लुक्स, तुम्हारे तो लुक्स भी नहीं इंप्रूव होंगे अगर ऐसे चलोगे तो फिर क्या वो लड़की तुम्हारे साथ स्टिल रहेगी? देखो, आज उस लड़की की प्रायोरिटी सिर्फ लुक्स हैं, फिजिक है, पर उस टाइम पे नहीं रही, क्योंकि अभी तो उसे उसके माँ बाप खिला रहे हैं, सारी विशेष उसके माँ बाप पूरे कर रहे हैं। पर जब वो अडल्ट होगी, उसकी शादी होने वाली होगी, तो तब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो वो क्या देखेगी अपने हस्बैंड में? क्या वो पैसे कमा पा रहा है? क्या वो वेल सेटल्ड है, वेल रिस्पेक्टेड है ना? ये सब चीजें, तो यानी ये सब चीजें भी तब मैटर करेंगी, जिन पे तुम घंटा काम नहीं कर रहे हो। आई नो दैट तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे मनी मैक्सिंग से, तुम्हारे ये सोशल स्किल मैक्सिंग से, ये होगा। तुम्हें बस लुक्स 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 चाहिए, एंड दिस इज इट। तो हाँ, ठीक है, हो जाएंगे तुम्हारे लुक्स इंप्रूव, एंड यू विल हैव अ गुड गर्लफ्रेंड, वट एवर यू वांट, ओके? पर फिर आगे क्या? लुक्स इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट दी वन एंड ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी चीजें हैं, तुम्हें उन पे भी काम करना है। लुक्स के साथ जितनी इंपॉर्टेंस तुम लुक्स को दे रहे हो, उतनी ही इंपॉर्टेंस तुम्हें बाकी चीजों को भी देनी है, जैसे तुम्हारा कैरियर, मनी, फिजिक, हेल्थ, बॉडी, स्लीप, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तुम्हें सिर्फ लुक्स के पीछे नहीं मरना है। दिस इज इट।